हाँ तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आपको जानना होगा डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो इससे पहले देखिए हमने ग्राफ पढ़ा था, और ग्राफ क्या होता था कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो उस दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होने से पहली क्वांटिटी की वैल्यू भी वेरी करती है। ठीक है, उसको हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया था। जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे m उसका स्लोप होता है। तो ये हम कह सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि x कोई वेरिएबल है, कोई क्वांटिटी है जो वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फंक्शन ऑफ x कोई भी इक्वेशन, लीनियर नॉन लीनियर, x में कोई इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेट लाइन की, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 4x, ये हो गया। तो अब देखिए x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होंगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी अलग अलग होंगे। देखिए जब x इक्वल टू 0 है तो y भी 0 है, जब x इक्वल टू 1 पुट करें तो y की वैल्यू 4 आ गई, जब x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू 8 आ गई, इसी तरह से x इक्वल टू 3 है तो ये y की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वांटिटी की वैल्यू वेरी होने से दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू उसके साथ वेरी करती है। इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। देखिए ये x एक्सिस हमने दिखाया, ये y एक्सिस, इधर ये y की वैल्यू, इधर ये x की वैल्यू। तो ये जैसे वैल्यू मैंने दिखा दी, यहाँ पे ये x और y दोनों ही 0, ओरिजिन जिसको बोलते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, उसको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देते जाएंगे। तो मान लीजिए सपोज ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से आती है इस इक्वेशन के लिए ग्राफ। ठीक है, तो अब इस ग्राफ के लिए स्लोप हमने पढ़ा, और स्लोप क्या बताया था, टेंजेंट थीटा। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट थीटा क्या देगा, उस लाइन का, उस ग्राफ का स्लोप। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूं a पॉइंट, तो a पॉइंट पे स्लोप का मतलब हो गया a पॉइंट पे मैं x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन खींचूं तो ये कितना एंगल बना रहा, चाहे मैं ओरिजिन पे बात करूं तो ये थीटा, इस थीटा का टेंजेंट क्या देगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इस पे किसी भी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे बी पॉइंट पे देखना चाहूंगा, फिर से मैंने ये लाइन खींची, ये एंगल थीटा वही जो यहाँ था, किसी भी पॉइंट पे अगर देखो तो यहाँ पे ये एंगल सेम रहेगा, जिससे स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो चेंज नहीं हो रहा है। किसके लिए, फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूं ये ग्राफ जो है x और y के बीच स्ट्रेट ना होके कर्व हो। ठीक है, कर्व ग्राफ। तो कर्व ग्राफ मान लीजिए कि कुछ इस तरह का है, कोई अलग इक्वेशन है। ठीक है, ये इस तरह से मैं नॉन लीनियर इक्वेशन लेता हूं, जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, कोई ये इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ हमारे पास कर्व ग्राफ आ गया है। तो अब इस पॉइंट पे मैं बात करूं, इस ग्राफ के लिए मैं बात करूं स्लोप, तो स्लोप तो वही टेंजेंट थीटा देगा, लेकिन टेंजेंट थीटा कहां, किसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं। अब मैं ये ए पॉइंट लेता हूं, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट थीटा कैसे निकालूंगा, यहां पे मैं ए के टेंजेंट ड्रा कर दूंगा, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को जिस एंगल पे काटेगा वो इसका स्लोप टेंजेंट थीटा 1 स्लोप देगा। अगर बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो बी पॉइंट पे टेंजेंट ये आएगा, ये टेंजेंट लाइन ये कुछ अलग एंगल बना रही है, तो यहाँ अलग स्लोप आ जाएगा। अब मैं अगर सी पॉइंट पे बात करता हूं इस ग्राफ के, तो यहाँ टेंजेंट ये कुछ इस तरह से आएगा, तो ये अलग एंगल हो गया, अलग एंगल हो गया तो टेंजेंट थीटा 3 अलग स्लोप देगा। तो इसके केस में कह रहा है कि हम इस ग्राफ के ऊपर मान लीजिए कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, ये मैंने ए नाम दे दिया, ये बी नाम दे दिया, दो पॉइंट्स। ठीक है, काफी क्लोज, जितने क्लोज होंगे तो ए और बी को मिलाऊंगा तो ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, कर्व ना होगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इस स्ट्रेट लाइन का मैं ए पॉइंट से ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ये टेंजेंट थीटा क्या देगा, इसका स्लोप देगा। ठीक है,
तो ये टेंजेंट थीटा अगर देखा जाए तो होगा क्या, इस बी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ये 90 डिग्री एंगल बनाते हुए सी पॉइंट पे काट रहे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालूं तो टेंजेंट थीटा क्या आएगा, बाय ज्योमेट्री हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी अपॉन में बेस ए सी। ठीक है, क्लियर यहां तक? सिंपल मैथ है, कोई फिजिक्स नहीं है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट। अब देखिए BC क्या है, अब B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, मैं अगर ये B के कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस की लॉन्ग वैल्यू देखूंगी कोई x2 रही होगी, A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये x की वैल्यू देखूंगी x1 रही होगी, B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर y एक्सिस की लॉन्ग देखूंगी ओरिजिन से दूरी तो ये y2 रही होगी, इसी तरह से A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये y1 रही होगी, यानी कि ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। ये आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग ओरिजिन से उन पॉइंट की पोजीशन। तो अब देखिए यहां से मैं टेंजेंट थीटा निकालूंगा, टेंजेंट थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर ऑन बेस है, परपेंडिकुलर BC है, इसमें ये लंब और आधार बेस यानी कि AC है, तो BC को क्या लिख सकता हूं, J माइनस में की, तो G क्या है y2, ठीक है, माइनस में ये वाली घटानी पड़ेगी, क्या है y1 अपॉन बेस, बेस देखिए यहां B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग x2 है, A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये x1 है, तो x2 माइनस x1 ये AC बेस आ जाएगा, क्लियर? तो y2 माइनस y1, मैंने कहा A और B पॉइंट काफी क्लोज है, तो y2 माइनस y1 y एक्सिस के अराउंड उसके वैल्यू में चेंज, स्मॉल चेंजिंग वैल्यू ऑफ y, तो x2 माइनस x1 कॉरस्पॉन्डिंग है ये x में जो चेंज है, ठीक है, उस पॉइंट के A से B जाने पर उस ग्राफ में x की वैल्यू में जो स्मॉल चेंज है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में जो चेंज आया वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर ये मैं इसमें कंडीशन लगा देता हूं, देखिए क्या कंडीशन लगाई, इफ डेल्टा x लिमिट टेंड टू 0, तो जो y में चेंज है वो भी नेगेटिव स्मॉल हो जाएगा। मैंने कंडीशन क्या लगाई, चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, सो डेल्टा y टेंड्स टू 0। तो यही डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए हमने स्लोप निकाला था, टेंजेंट थीटा करके निकाल रहे थे, और वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाला, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे BC था और बेस AC था, और निकालने के बाद ये हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको हमने डेल्टा y, ये डेल्टा x। अब ये कह रहा जब ये स्मॉल है तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy, डेल्टा y को लिख सकता हूँ dy, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x, डेल्टा x को क्या लिख दिया dx। तो ये जो स्लोप निकाला टेंजेंट थीटा जो dy बाई dx आ गया फॉर कर्व लाइन ग्राफ, किसी भी कर्व ग्राफ के लिए जो ये स्लोप आया हमारे पास, इसी को क्या नाम दे दिया गया, डिफरेंशिएशन। क्या नाम दे दिया गया, डिफरेंशिएशन। मतलब दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि x के साथ y में चेंज होने का रेट, ठीक है, x का फंक्शन था y, तो x वेरिएबल है, x की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट ऑफ चेंज इन y विद x, इसी को क्या नाम दिया गया, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मीनिंग समझ गए होंगे। डिफरेंशिएशन एक तरह से dy बाई dx सिंबल लिखा जाता है जो एक तरह से स्लोप होगा किसी कर्व ग्राफ का, क्लियर? तो अब इसके बेसिक फार्मूले हम समझ लेते हैं जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही। मैंने बताया प्लस 2 क्लास में आप मैथ सब्जेक्ट में डिफरेंशिएशन की एक बहुत बड़ी यूनिट डिटेल में डिफरेंशिएशन को वहां स्टडी करेंगे, यहाँ पे सिर्फ उतना ही करेंगे जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्लियर? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने का है, जब हमने स्ट्रेट लाइन ली ग्राफ तो उसमें जो है स्लोप जो निकाला, टेंजेंट थीटा जो आ रहा है, मैंने बताया थीटा हर एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे निकालो तो भी उतना ही थीटा है, बी पॉइंट पे निकालो तो भी थीटा उतना ही है, सी पॉइंट पे या ओ पॉइंट पे सब जगह ये थीटा सेम है।
तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा जो है, स्लोप जो है वो सेम आएगा, यानी कि सेम का मतलब हो गया कांस्टेंट। और यहां से हमने जाना कि वो टेंजेंट थीटा होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद एक्स। यहाँ ये स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, स्लोप रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। लेकिन इस कर्व ग्राफ की बात करें तो मैंने ए और बी पॉइंट लिए, ए बी को मिलाया, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई और वहां टेंजेंट थीटा यानी कि स्लोप निकाला तो dy बाय dx आ गया। अगर बी और सी पॉइंट कोऑर्डिनेट में बात करेंगे, इसी ग्राफ पे कोई और पॉइंट किया बी और सी, इसको मिलाऊं तो यहाँ फिर राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाऊंगा परपेंडिकुलर डाल के, यहाँ ये थीटा कुछ अलग होगा। तो अलग अलग पॉइंट के लिए स्लोप जो है वो अलग अलग आएगा, ठीक है। कर्व ग्राफ में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के लिए वो स्लोप कुछ अलग वैल्यू देगा। स्ट्रेट लाइन के केस में वो स्लोप क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब कुछ फार्मूले देखते हैं हम डिफरेंशिएशन के, जो कॉमन फार्मूले फिजिक्स में यूज होते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला, अब यहां पे मैं लिखता हूं y is equal to x to the power n, और ये आ जाए डिफरेंशिएट y with respect to x, यानी कि y का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट। तो ये लिखने में कैसे आएगा, y का डिफरेंशिएशन करना है dy with respect to x, तो dx का फॉर्म में आता है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, यानी कि यहाँ जो फंक्शन होगा उसमें सिर्फ x वेरिएबल, बाकी सारे थे कांस्टेंट। तो ये y की वैल्यू मैंने पुट करी डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू x टू द पावर n है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये पावर जो है ये आगे आ जाएगी, एक पावर लेस हो जाएगी, n आगे x टू द पावर n माइनस 1, पावर एक कम कर दी। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला। देखिए इस पे एग्जांपल लेते हैं साथ के साथ। मान लीजिए हमने x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये वाला फार्मूला n इक्वल टू यहां पे 5 है, तो 5 आ गया, यानी पावर को आगे ले आए इनटू x टू द पावर 5 माइनस 1, यानी ये हो गया 5 इनटू x टू द पावर 4। क्लियर। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने डिफरेंशिएशन करना है x की पावर, या ये मानते हैं रूट x का, ठीक है, स्क्वायर रूट x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूट x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2। अब ये x की पावर n इसी फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में आ गया तो ये n आगे और x की पावर n माइनस 1, यानी कि 1/2 माइनस 1, पावर एक लेस कर दी, एक घटा दी, क्या आ गया 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2, और इसको अपॉन में ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगी x की पावर 1/2, और उसको हम क्या लिखते हैं रूट x। क्लियर। पहला फार्मूला। देखिए दूसरा फार्मूला, अगर इसके साथ y इज इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर n हो, यहाँ पे c कांस्टेंट, क्लियर, c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, y का रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी डी एक्स ऑफ c इंटू एक्स टू द पावर n। इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x की पावर n का, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये पहला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ये c कांस्टेंट एज इट इज, पावर x की पावर n था, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पावर आगे आई और x की पावर एक कम कर, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो इसमें 5 x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 5, यहाँ पे कांस्टेंट c यानी कि कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर देता हूं, पावर आगे आ गई है और x की पावर 2 माइनस 1, तो ये 5 इंटू 2 10, x की पावर 10x, इसका डिफरेंशिएशन आ क्लियर। इसी तरह से अगर अकेला y इज इक्वल टू कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट, तो यहां पे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डी डी एक्स ऑफ c, और x के विद रिस्पेक्ट टू करें तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। ये आप इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखें। तो ये तीन बेसिक फार्मूले हैं